क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बगीचे में गए हों और आपने अपने बगीचे में एक पेड़ पर पका हुआ फल देखा हो और उस पके हुए फल को केवल हाथ लगा दिया हो और वो फल आपके हाथ में आ गया हो? बस कुछ इसी प्रकार की राजनीति राजस्थान में भी शुरू है, या यूं कहें कि राजस्थान कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो चली है जहां पर बीजेपी चाहे तो उस पके हुए फल को केवल हाथ लगा के तोड़ सकती है। मगर बीजेपी ऐसा कर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि बीजेपी के आंतरिक कलेश उसको ये करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे क्लेश शुरू हैं राजस्थान में, जहां पर वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो राजस्थान के उस पके हुए फल को आसानी से तोड़ सके। राजस्थान के शाही कुर्सी के लिए सीएम अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई इतनी गंभीर हो चुकी है, इतनी सार्वजनिक हो चुकी है, इतनी पेचीदा हो चुकी है कि अब आलाकमान को यह तय करना है कि वो चांदी का चम्मच जादूगर के मुंह में डाले ताकि वो उसे छूमंतर कर दे, या वो चांदी के चम्मच को पायलट को दे दे ताकि वो उसको लेके उड़ जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मिलने के बाद दिल्ली से जयपुर लौट आए। है, ना कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है। राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की हालत उस माई बाप जैसी हो चुकी है जिसके दोनों बच्चे रिमोट कंट्रोल कार के लिए झगड़ रहे हों, और अब ये तय करना है कि किसको रिमोट कंट्रोल कार दें, और ये भी देखना है कि दोनों में से कोई भी बगावत ना कर दे। अब समस्या आन पड़ी है कि अगर जादूगर को रिमोट कंट्रोल कार दे दें तो पायलट बगावत कर देंगे, और पायलट को अगर रिमोट कंट्रोल कार दे दें तो जादूगर बगावत कर देंगे। दोनों स्थिति में कोई ना कोई बगावत करेगा, और ये सच में एक गंभीर स्थिति है कांग्रेस के लिए, जहां से कांग्रेस दो भागों में शिवसेना जैसे टूट सकती है, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अक्सर अपने वीडियोस पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम की बात करता हूं, और एक ऐसा ही पॉलिटिकल वैक्यूम राजस्थान में भी तैयार होता हुआ दिख रहा है, जहां पर कोई भी नई पार्टी आके राजस्थान पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना सकती है। एक तरफ राजस्थान कांग्रेस है जहां पर कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी है जो कहीं भी रेस में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों में आंतरिक द्वेष, आंतरिक क्लेश चल रहे हैं, जिसके कारण कोई भी वो रिक्त स्थान भर नहीं पा रहा है। बहरहाल इस पॉलिटिकल वैक्यूम को कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति पर। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और राजस्थान के अंदर रहूँ, मैं सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री पद पे रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश वाले सेवा करूँ। देश में कांग्रेस की हालत और परिस्थिति किसी से छुपी हुई है नहीं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ग्राफ धीरे धीरे घटता जा रहा है, धीरे धीरे डिटोरेट होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी से पिछवा गई, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी से पिछवा गई, शरद पवार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को पीछे कर दिया था, सीएम ममता दीदी ने बंगाल में कांग्रेस को जमकर धोया था, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस की जगह ही ले ली थी। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, कांग्रेस की अपलिफ्टमेंट के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का साथ नहीं निभा रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ यह है कि देश का मानना है और कुत्ते वाले टीम का भी ये मानना है कि कांग्रेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। देश में एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का इस देश में मौजूद रहना और बचे रहना बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र के लिए। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में राजस्थान कांग्रेस की हालत बहुत नाजुक चल रही है, और ऐसे मूर्ख डिसीजन लिए गए हैं, ऐसे बचकाने फैसले लिए गए हैं, अनमैच्योर्ड फैसले लिए गए हैं, जिससे कांग्रेस की पार्टी आज राजस्थान में खत्म हो सकती है, दो भाग में टूट सकती है। हालांकि आज से 13 महीने बाद राजस्थान में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, मगर आइए आज समझते हैं कि सीएम अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई इतनी घमासान क्यों दिख रही है, इतने गहराते क्यों जा रही है। आइए समझते हैं कि क्या जादूगर गहलोत ने कोई जादूगरी चली है, क्या जादूगर गहलोत ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है, या फिर उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आइए समझते हैं इन सीरीज ऑफ इवेंट से, आइए समझते हैं इन कड़ियों को जोड़कर कि राजस्थान कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। हम जानते थे कि निकम्मा है, ना कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई,
आज वो सब सच दुनिया के सामने ये कहानी गर्मा जाती है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। राहुल गांधी ये साफ मना कर चुके थे कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही वे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे। साथ ही कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब कांग्रेस तलाश कर रही है एक नए प्रेसिडेंट की, तो नामांकन भरे जाते हैं। तो सीएम अशोक गहलोत का नाम सरोपरि चल रहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट के रेस में। कांग्रेस के आलाकमान भी चाहते थे कि सीएम अशोक गहलोत राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाएं, कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद संभाल लें। गहलोत बहुत पॉपुलर नेता है राजस्थान में, एक लोक नेता है जिसने बीजेपी को घुसने नहीं दिया कांग्रेस में अपनी धाक जमा के रखी। तो गहलोत चाहते तो वो आराम से कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत को ये मालूम था कि अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो भी उन्हें गांधी परिवार के नाक के नीचे काम करना पड़ेगा। गहलोत जानते थे कि अगर वो प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो भी गांधी परिवार के आदेश के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो एक कठपुतली बन जाएंगे और यहाँ उनको राजस्थान भी गंवाना पड़ेगा। तो वो चाहते थे कि अध्यक्ष पद का भी मैं पद संभालूं और साथ ही मैं राजस्थान की सीएम की कुर्सी भी न छोड़ूं। तो एक थ्योरी यहाँ ये बनती है कि अगर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली चले जाते, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते, तो राजस्थान छूट जाता, राजस्थान की सीएम की कुर्सी छूट जाती। और अगर वो दिल्ली चले जाते, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते, तो यहाँ पर कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी दे देती राजस्थान की। वो तो चाहते नहीं थे, सचिन पायलट को तो किसी हालत में वो सीएम की कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं। तो अब उनकी पेशकश ये थी कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद भी चाहिए और मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा राजस्थान की। और कांग्रेस आलाकमान को यह मंजूर नहीं था कि अशोक गहलोत 2 संवैधानिक पद पे बने रहे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी पद संभाले और राजस्थान की सीएम की कुर्सी भी ना छोड़े। और होता भी कैसे, क्योंकि प्रियंका गांधी तो पहले ही सचिन पायलट को वादा कर चुकी थी कि राजस्थान की सीएम की कुर्सी तुमको मिल जाएगी। तो यहां से शुरुआत होती है बगावत की, यहां से शुरुआत होती है राजस्थान कांग्रेस के बिखरने की, और यहां से शुरुआत होती है गहलोत के पसंदीदा विधायकों का कांग्रेस से बागी हो जाना। तो यहां से अब खेल समझिए, राजस्थान कांग्रेस 2 गुटों में बंट जाती है, एक तरफ गहलोत गुट और दूसरी तरफ पायलट गुट। गहलोत गुट के पक्ष में 90 से 92 विधायक ऐसे होते हैं जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देख ही नहीं सकते, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में वे नहीं है। अब ये बात कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के आड़े आ रही थी, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले ही वचन दे चुके हैं सचिन पायलट को कि राजस्थान का अगला सीएम तुमको बनाएंगे। कहीं ना कहीं गांधी परिवार की नाराजगी भी सामने आ रही है, जैसे कि सोनिया गांधी की नाराजगी सामने आ रही थी। तो ये नाराजगी का सिलसिला देखते हुए गहलोत सामने आते हैं, खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे शर्मसार हैं अपने विधायकों के करनी पर। अब वो इतने शर्मसार हैं और इतना खेद व्यक्त करते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो राजस्थान की सीएम की कुर्सी खाली कहां रही। तो राजस्थान की सीएम की कुर्सी जब खाली रही नहीं तो किसी और की जरूरत ही नहीं है वहां भरने की। तो यहां अशोक गहलोत की जादूगरी समझिए, चाहिए तो दोनों पद चाहिए साथ में, नहीं तो राजस्थान की सीएम की कुर्सी तो वो छोड़ने से रहे। रही बात बगावत विधायकों की, तो विधायकों ने जो बगावत की थी उसके लिए तो अशोक गहलोत पहले ही माफी मांग चुके हैं सोनिया गांधी से, खेद प्रकट कर चुके हैं और अपनी शर्मिंदगी जाहिर कर चुके हैं। ओहो, ये मेरी गलती थोड़ी थी, ये तो विधायक जज्बाती हो गए थे, उसके लिए मैडम मैं सॉरी मांगता हूं और मैं इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं इस कृत्य से कि अब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता। तो भैया जब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का तो अध्यक्ष पद पे जाएंगे ही नहीं, राजस्थान की सीएम की कुर्सी खाली होगी ही नहीं, तो सचिन पायलट की क्या जरूरत है फिर तो अशोक गहलोत ही बने रहेंगे। और आखिरी में वो ये भी कहते हैं कि अब फैसला सोनिया गांधी के हाथ में है कि राजस्थान की सीएम की कुर्सी वो किसको सौंपेंगी। तो भैया जब अशोक गहलोत यही है तो अब सचिन पायलट का नंबर तो आने से रहा। आइए अब दूसरी थ्योरी को समझें। तो यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि इस बार अशोक गहलोत अपनी जादूगरी में ही फंस जाएंगे, सचिन पायलट के लिए जो चक्रव्यूह रचा है उन्होंने वो उसमें खुद फंस जाएंगे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे राजस्थान के। अब समझिए कैसे। कांग्रेस आलाकमान यानी कि गांधी परिवार का एक प्लान था कि अशोक गहलोत को राजस्थान से हटाकर दिल्ली बुला लेते हैं और अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद पे बिठा देते हैं। आखिरकार सारे फैसले और हुकुमशाही तो हमारी ही चलेगी, मगर नाम का प्रेसिडेंट अशोक गहलोत को बना देते हैं। यहाँ राजस्थान की सीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी और जैसा कि हमने सचिन पायलट से वादा किया है तो उनको हम राजस्थान की सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। यहाँ पर ये मैटर को सॉल्व कर सकते हैं।
मगर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने इस फिरकी को समझ लिया था, इस जाल साजिश को समझ लिया था और उन्होंने नेहले पे दहला मारना शुरू कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और कांग्रेस के आला कमान के मन में ये कहीं ना कहीं नाराजगी है कि अशोक गहलोत इतना बड़ा ट्रम्प खेल सकते हैं, इतना बड़ा गेम कर सकते हैं गांधी परिवार के साथ, तो कल को अगर कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है, कल को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो क्या गारंटी है कि अशोक गहलोत उनके साथ फिरकी नहीं करेंगे, उनके साथ नेहले पे दहला नहीं मारेंगे और उनको ट्रम्प नहीं करेंगे। तो इस बात की कहीं ना कहीं नाराजगी है कांग्रेस में और खासकर कांग्रेस आला कमान में कि अशोक गहलोत कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अंत में समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर तो ये जादूगरी है अशोक गहलोत द्वारा, तो समझ के चलिए कि वो अब गांधी परिवार के पकड़ से बहुत दूर निकल चुके हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते तो भी वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी गांधी परिवार से ज्यादा नहीं तो गांधी परिवार से कम भी नहीं है। साथ ही अगर उनके रहते सचिन पायलट को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबकि 13 महीने बचे हैं राजस्थान के अगले चुनाव में, तो भी पार्टी टूटेगी। और अगर तो ये गहलोत की जादूगरी नहीं है, यानी कि गहलोत अगर अपने जाल में फंस भी जाते हैं तो भी वो पहले खेद व्यक्त कर चुके हैं। वो अपने विधायकों द्वारा किए गए करतूत को एक जज्बात का नाम देकर मैडम सोनिया गांधी से माफी मांग चुके हैं। इसके तत्पश्चात भी अगर सचिन पायलट को राजस्थान की सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है तो राजस्थान कांग्रेस टूट सकती है। देखिए, मेरी समझ से तो अभी कांग्रेस को कड़े फैसले नहीं लेने चाहिए अशोक गहलोत के ऊपर, क्योंकि अभी केवल 13 महीने बच गए हैं राजस्थान के अगले चुनाव। तो अभी सचिन पायलट का नंबर नहीं आया है, लेकिन अगले चुनाव में जरूर सचिन पायलट का नंबर आएगा और सचिन पायलट को कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी एज देयर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।